नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश समाचार और स्वागत है आपका आज के ताजा मौसम अपडेट में। आपके यहां बारिश होगी या नहीं, मौसम बदलेगा या नहीं, जानिए सब कुछ एकदम सटीक और भरोसेमंद जानकारी के साथ। अगर आप भी उत्तर प्रदेश के लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर, झांसी, मेरठ, आगरा, मथुरा, अयोध्या, गाजियाबाद, नोएडा, बरेली, मुरादाबाद, अलीगढ़, फतेहपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, अमेठी, सुल्तानपुर, रायबरेली, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, शाहजहांपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, फिरोजाबाद, कासगंज, एटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कानपुर देहात, जालौन, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, बांदा और सिद्धार्थनगर जैसे किसी भी गांव, शहर या जिले में रहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप उत्तर प्रदेश के किस जिले से हमें देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मौसम ने अचानक ऐसा करवट लेना शुरू कर दिया है जिसने लाखों लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी और उमस से परेशान लोगों के लिए अब राहत की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में प्री मानसून गतिविधियां तेज होती दिखाई दे रही हैं। प्रयागराज, गोरखपुर, मेरठ, सहारनपुर, गोंडा, आजमगढ़, देवरिया, बलिया, संभल, बिजनौर समेत कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश दर्ज की गई है। राजधानी लखनऊ और आसपास के इलाकों में भी बादलों का डेरा बना हुआ है। कहीं धूप निकल रही है तो कहीं बादल छा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हवा में बढ़ी नमी ने गर्मी के तेवर को कुछ हद तक कमजोर कर दिया है। मौसम विभाग ने प्रदेश के सभी 75 जिलों में आंधी, तूफान और बारिश का अलर्ट जारी किया है। कुछ इलाकों में बिजली गिरने और ओलावृष्टि की भी चेतावनी दी गई है। नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है, जिसके कारण प्री मानसून गतिविधियां और अधिक मजबूत होंगी। अगले कुछ समय तक मौसम का यही बदला हुआ रंग देखने को मिल सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये राहत केवल कुछ घंटों की मेहमान है या फिर अब उत्तर प्रदेश में मौसम पूरी तरह बदलने वाला है। इस सवाल का जवाब आगे की जानकारी में छिपा हुआ है, इसलिए अंत तक हमारे साथ बने रहिए। बरेली में देर रात लगभग 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आए तूफान ने हालात बदल दिए। तेज बारिश के कारण कई सड़कों पर लगभग 2 फीट तक पानी भर गया। कई स्थानों पर पेड़ और होर्डिंग्स गिर गए, जबकि सुरक्षा के मद्देनजर पूरे शहर की बिजली आपूर्ति अस्थायी रूप से बंद करनी पड़ी। नोएडा, गाजियाबाद और संभल में भी तेज हवाओं के साथ बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी। चंदौली जिले के चहनिया ब्लॉक क्षेत्र में तेज आंधी के कारण एक विशाल पेड़ गिर गया, जिससे किसानों की संपत्ति को नुकसान पहुंचा। हालांकि राहत की बात यह रही कि किसी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं मिली। गोरखपुर में प्री मानसून गतिविधियां पूरी तरह सक्रिय दिखाई दे रही हैं। देर रात से शुरू हुआ गरज चमक और बारिश का सिलसिला लगातार जारी रहा। मौसम विभाग के अनुसार यहां अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। दिन भर 27 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। अगले 2 दिनों तक बादल छाए रहने और रुक रुक कर बारिश होने की संभावना बनी हुई है। देवरिया में भोर से ही हल्की हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश का दौर जारी रहा और जिले में 3.5 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। बलिया में तेज आंधी, बिजली की चमक और बारिश के बाद सुबह का तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। दिन भर बादल छाए रहने और कहीं-कहीं हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। गोंडा में देर रात से सुबह तक रुक रुक कर हुई मूसलाधार बारिश के कारण 8 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। बारिश के बाद सुबह का तापमान 31 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य दिनों की तुलना में काफी कम है। मौसम विभाग ने यहां आगे भी तेज बारिश और हवाओं की संभावना जताई है। संभल में सुबह लगभग 7 बजे शुरू हुई बारिश कुछ ही मिनटों में झमाझम बरसात में बदल गई। यहां सुबह का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि दिन में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। पिछले 40 मिनट में 3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। अगर आप भी अपने जिले का मौसम जानना चाहते हैं और ऐसी ही सटीक मौसम जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं, तो अभी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे जो जानकारी सामने आने वाली है वो कई जिलों के लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। मेरठ में रात की हल्की बूंदाबांदी के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और अगले 48 घंटों में फिर से बारिश की संभावना जताई गई है। सहारनपुर में भी देर रात चली तेज हवा और बूंदाबांदी ने लोगों को भीषण गर्मी से राहत पहुंचाई है। आजमगढ़ में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश ने मौसम को सुहावना बना दिया है। वहीं रामपुर में केवल 5 मिनट चली तेज आंधी और बारिश ने पूरे जिले की बिजली व्यवस्था को प्रभावित कर दिया। कई स्थानों पर पेड़ बिजली लाइनों पर गिर गए और विद्युत पोल क्षतिग्रस्त हो गए। अब
मौसम विभाग की सबसे अहम चेतावनी पर नजर डालें तो प्रदेश के लगभग 45 जिलों में आंधी, तूफान और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ, मुजफ्फरनगर, कानपुर, गोरखपुर, देवरिया, गोंडा, लखीमपुर खीरी, आगरा और मथुरा समेत कई जिलों में मौसम तेजी से बदल सकता है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि कई स्थानों पर तापमान में 5 से 7 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज हो सकती है। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसे जिले भी हैं जहां गर्मी अभी पूरी तरह हार मानने को तैयार नहीं दिख रही। आखिर किन जिलों में तापमान अभी भी खतरनाक स्तर पर बना हुआ है, कहां 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान आ सकता है और किन इलाकों में सबसे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, यही सबसे बड़ी जानकारी आगे सामने आने वाली है। और यही वो मोड़ है जहां उत्तर प्रदेश का मौसम और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। एक तरफ प्रदेश के अनेक जिलों में बारिश और तेज हवाओं ने राहत पहुंचाई है, तो दूसरी तरफ कुछ इलाकों में गर्मी अभी भी अपने प्रचंड रूप में मौजूद है। मौसम विभाग के अनुसार बांदा प्रदेश का सबसे गर्म जिला दर्ज किया गया है, जहां अधिकतम तापमान 45.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। इसके अलावा झांसी में 44.2 डिग्री सेल्सियस, फुर्सतगंज में 43.9 डिग्री सेल्सियस, प्रयागराज में 43.6 डिग्री सेल्सियस और कानपुर में भी 43.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। यही वजह है कि बुंदेलखंड और दक्षिणी जिलों में लोगों को अभी भी तेज गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। कानपुर की बात करें तो सुबह के समय हल्की ठंडी हवाएं जरूर चली, लेकिन दिन चढ़ने के साथ सूरज ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर SN सुनील पांडे के अनुसार दोपहर तक तापमान 42 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। हालांकि शाम तक आंधी और बारिश की संभावना बनी हुई है। आगरा में भी सुबह तेज धूप देखने को मिली, लेकिन दोपहर बाद मौसम बदलने के संकेत हैं। यहां तेज आंधी, बारिश और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले 1-2 दिन तक आगरा और आसपास के क्षेत्रों में मौसम लगातार बदलता रहेगा। मौसम वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश के अनुसार प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना बनी हुई है। इसके साथ ही 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं कुछ स्थानों पर हवा की गति 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की भी आशंका जताई गई है। यही कारण है कि लोगों को खुले मैदानों, कमजोर ढांचों और बड़े पेड़ों के आसपास विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। लेकिन जरा सोचिए, अगर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाएं आपके शहर में पहुंच जाएं, तो हालात कितनी तेजी से बदल सकते हैं। कई जगहों पर पेड़ उखड़ सकते हैं, बिजली व्यवस्था प्रभावित हो सकती है और कुछ मिनटों की बारिश भी घंटों की परेशानी में बदल सकती है। इसलिए आगे बताई जाने वाली जानकारी को बिल्कुल भी नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि मौसम का अगला कदम लाखों लोगों की दिनचर्या पर सीधा असर डाल सकता है। मौसम विभाग ने बांदा, चित्रकूट, फतेहपुर, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, कानपुर देहात, कानपुर नगर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, औरैया, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, संभल, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी और ललितपुर में तेज आंधी और वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। ऐसे में किसानों, यात्रियों और खुले स्थानों पर काम करने वाले लोगों को विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है। लखनऊ में भी मौसम धीरे धीरे करवट ले रहा है। हाल के दिनों में यहां अधिकतम तापमान 41.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, लेकिन अब तापमान में गिरावट की उम्मीद है। मौसम विभाग के अनुसार यहां अधिकतम तापमान लगभग 37 डिग्री सेल्सियस तक आ सकता है। बादलों की आवाजाही और बूंदाबांदी के कारण राजधानी के लोगों को भी राहत मिलने की संभावना है। दूसरी तरफ मानसून ने भी अपनी रफ्तार बढ़ा दी है। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि प्रदेश में मानसून की एंट्री सामान्य समय के आसपास हो सकती है। जैसे जैसे प्री मानसून गतिविधियां मजबूत होंगी, वैसे वैसे बारिश की घटनाओं में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। यही वजह है कि कई जिलों में लगातार बादल छाए रहने, गरज चमक होने और रुक रुक कर बारिश होने की संभावना व्यक्त की जा रही है।